एक चीज मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूं कि ददरी मेला ये पौराणिक और आस्था का है और ये मेला नगर पालिका लगाती आई है, लगाती रहेगी, भविष्य में भी लगाती रहेगी। और देखिए, शासन की मंशा शुरू से ही एक अध्यक्ष के प्रति पता नहीं क्यों ये लोग ददरी मेला को लगाने के लिए, यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को पत्र आख्या दिनांक 16/10/25 को भेज दिया गया मेरे पावर को सीज के संबंध में। उसके बावजूद भी हमारे माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में मेले की संदर्भ में मीटिंग हुई। माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा 23 तारीख को सुबह विकास भवन में ये नेतृत्व, ये नगर पालिका अध्यक्ष ही इसका नेतृत्व करेंगे मेले का। ये पिक्चर भी साफ हो गई, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो हम 24 तारीख को सभासद के साथ, सभी हमारे 25 में से 22 सभासदों के साथ और सभी लोग लगभग 100 सभासदों, करीब सायंकाल 3 बजे हम पूरे नगर पालिका के जेई एई ददरी मेला, जहां मीना बाजार की शुरुआत पश्चिम छोर से होती है, जहां कब्रिस्तान है, वहां पे हम लोग गए। जेई हम लोग फीता नापने लगे, मेले को कहा कि कितनी चौड़ाई किया जाए, हुआ कि भाई 40 किया जाए तो 60 किया जाए। अभी हम लोग ये सब चीजें चर्चा करके झंडी गाड़ भी दिए, चूना वगैरह लगा भी दिए और सब चीज जब ये हो गया कि भाई हम जेओसी हम रहेंगे, तो हम भाई अब गए ददरी मेला। उसके बाद से जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा, हम अधिशासी अधिकारी को भी बुलाए, ये सूचना हम पहले दे दिए थे 4 घंटा कि 3 बजे हम अपने बोर्ड के सदस्यों द्वारा मेले में जाएंगे और मेले में उसकी पूरी भव्यता की रूपरेखा खींची जाएगी। तो उस समय तक तो हमारे अधिशासी अधिकारी आए नहीं। तब तक हम देखे कि सारे जिलाधिकारी महोदय को छोड़कर सारे अधिकारी पहुंच गए। हमने कहा सभासद जी, भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चाबी तो इस मकान की हमको दी गई, फिर ये क्या लीला होने लगा। और वहां पर हम लोग को कुछ सभासदों से, कुछ अधिकारियों द्वारा बदतमीजी भी हुई। हम लोग कहे कि, तो हम लोग सब समझाए कि अरे भाई चलिए ठीक है, किस मंशा से आई हो सकता है, लेकिन भाई सुबह भी शासन प्रशासन जा सकती थी। जब माननीय हमारे परिवहन मंत्री जी ने कह दिया और जिलाधिकारी के सामने कह दिया कि ये मेला के जीओसी और अध्यक्ष नगर पालिका रहेंगे, लगाएंगे और इन्हीं की अध्यक्षता में लगेगी, तो फिर वहां पर प्रशासन को पहुंचने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, अगर आप पहुंच भी गए तो मेरे द्वारा लगाए गए जितने भी झंडी है, मेले का स्वरूप क्या रहेगा। देखिए, तो अब ये देखें कि प्रशासन की मंशा हमको ठीक लग नहीं रही है। हम लोग सभी लोग सभासदों के साथ हम लोग वहां से 1.5 घंटा बाद चल दिए। सुबह हद तो तब हो गई जब सुबह सारे न्यूज पे 25 तारीख को सुबह जब सारे प्रिंट मीडिया में सीआरओ सहित सारे एसडीएम, तहसीलदार महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का फोटो जमीन नापते हुए। मैं जिलाधिकारी महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि जब आपने 16 तारीख को लेटर मेरा सीज के संदर्भ में आपने भेजा भी, तो फिर ये परिवहन मंत्री जी के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अगर आपने नाटक भी कर दिया और अपने सामने कह भी दिया हमारे परिवहन मंत्री के सामने कि जोशी और मेला चेयरमैन के ही अधीन लगेगी, तो फिर वहां पर शासन भेजने की क्या जरूरत थी। और इसका आप सबूत देख लीजिए, 25 तारीख को प्रिंट मीडिया में हम लोग का कहीं फोटो नहीं आया। हम लोग कहे कि भाई सीआरओ साहब से कहे, अरे भाई हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग का फोटो नहीं आया, जबकि प्रिंट मीडिया आपके जो है मैं खुद बुलाया। तो यही चीज है। देखिए, हमारे जो बोर्ड जो कहेगी और अंतरात्मा की, ये प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है कि जब हमको उस घर की ताला चाबी दे दी गई तो फिर आप घुसने से क्यों रोक रहे हैं भाई? आपकी मंशा क्या है? आप टेंडर करा रहे हैं, एक तरफ आप अपने हिसाब से करा रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 बिंदु पर समझौता हो गई। आप मीडिया बंधु के सामने कह रहे हैं कि
15 बिंदु में एक फर्स्ट बिंदु था कि इस मेले का जीओसी हम होंगे, तो फिर आप मेले में हमारे नाप को क्यों फेंके, झंडी को क्यों फेंके? देखिए मेरी अंतरात्मा को समझिए कि आप कह दिए कि मालिक है, फिर आप भगा रहे हैं वहां से। मनसा तो आप जग जाहिर करिए, और नहीं तो हद तब हो गई जब आज हमारे हमारे मकान पे इन्होंने तामिला किया और 9,500 जो भी हो समथिंग हम पे गबन का जो भी अपना ये किए, वो हमारा पावर सीज करने के लिए। देखिए कुछ भी होगी, गांधी तरीके से मैं मोदी जी, योगी जी और माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का बनाया हुआ और भाजपा के कमल से मैं चेयरमैन बना हूं, और 28 साल बाद यहाँ पे बीजेपी जीती है। ऐसे निरंकुश प्रशासन नहीं चलेगी, ये मैं ये कह दे रहा हूं मीडिया बंधु के सामने। और जो भी मुझे संवैधानिक अधिकार एज ए चेयरमैन नहीं, एज ए नागरिक भी मिला है, गांधी तरीके से आंदोलन होगा, मेरे अपने हक की आंदोलन होगा। और ददरी मेला ये मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा एज ए नगर पालिका चेयरमैन। जब मैं नहीं चेयरमैन रहूंगा, अब जो आएगा चेयरमैन वो लगाएगा। आपके ऊपर दो तीन आरोप लग रहा है। आरोप लगाया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि आपने भूमि अधिग्रहण में सहयोग नहीं किया, ना ही आप कहीं टेंडर में पार्टिसिपेट की। इस स्थिति में आप कार्य के प्रति उदासीन देखे गए और आपके पावर को, वित्तीय पावर, प्रशासनिक पावर या अन्य भी जो भी आपके कर्तव्य थे उनको सीज किया जा रहा है, तब तक के लिए जब तक कि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे। बहुत अच्छी बात। आप ये बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि ददरी मेला आप लगाइए, देखिए प्रशासन कह रही है, वो कह रही है एक समय जीओसी करे और टेंडर का करा रही अपने। आप पूछिए उनसे, जिलाधिकारी महोदय, प्रशासन से पूछिए, सीआरओ साहब से पूछिए कि आप एक तरफ एक 15 अंक में एक फर्स्ट था कि नगरपालिका अध्यक्ष ही जीओसी होगा, और लास्ट भी था कि आप जितने भी आपके टेंडर निकलेंगे ये हमारे नगरपालिका परिसर में ही निकलेंगे। आप ये बताइए, 500 करोड़ का टेंडर नगर पीडब्ल्यूडी प्रांगण में होता है, जिला पंचायत का 100 करोड़ का टेंडर जिला पंचायत के प्रांगण में होता है। ये 1 करोड़ का, ये बताइए कौन सा ऐसा बात है भाई, ये 1 करोड़ का टेंडर आप बहुउद्देशीय और विकास भवन में कराएंगे क्या नगर पालिका? मैं तो कह रहा हूं कि सारी व्यवस्था डिजिटल हो, सभी के सामने हो, लेकिन वो मेरे घर में हो। आप तो हम तो शुरू से ही आप हाइजा करना चाहते हैं। लड़ाई देखिए, लड़ाई सिर्फ यह है कि आपने हमको अधिकार भी दे दिया और पता चला कि टेंडर आप करा रहे हो। आप जब मैं अगर एलिगेशन यह भी है कि 24 में लगभग 56 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, जबकि आपके द्वारा 23 में या उसके पहले भी जो टेंडर यहाँ मेला लगाए गए हैं उसमें घाटा दिखाया गया है। एक चीज मैं बता दूं सारे मीडिया बंधु से, ये ददरी मेला अधिकारियों के नजर में, सुन लीजिए मैं फिर भी कह रहा हूं कि जितने भी आला अधिकारी हैं के नजर में ये दुधारू गाय है। समझ लीजिए, ये धार्मिक पौराणिक मेला है। 200 रुपये लेकर फैमिली सहित लोग मेला देखने आते हैं। आप 1.5 करोड़ कहिए, मैं 5 करोड़ का कर दूं मेला, लेकिन आप फिर रेट का डिसाइड आप नहीं करेंगे। रेट का डिसाइड वो जो टेंडर लेगा वो करेगा। हमने इस ख्याल से 23 का भव्य मेला लगाया, और उसी का देन है कि ये लोग 24 में जो है अतिक्रमण करना शुरू कर दिए और 25 में, और ये लोग मेला लगावे। मेला लगना चाहिए, लेकिन मैं क्यों टेंडर पर साइन करूं भाई? आप फिर खाता सीज करोगे, कहोगे कि 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। अभी भुगतान मैं बता दूं, मेरे पास भुगतान की लिस्ट है, अभी 15 लाख की लिस्ट आई है, ये 24 की लिस्ट है। ये 24 की लिस्ट है कि आई है कि भाई भुगतान करना है। कृपया ये अधिशासी अधिकारी हमारा बताएं कि है कि नहीं है, पहले तो इसको सिद्ध करे ये बकाया है कि नहीं है। आप सुनिए, कोई भी हिसाब किताब नेट प्रॉफिट की होती है, प्रॉफिट नहीं होता है कोई। नेट प्रॉफिट होती है कि सारा बकाया देने के बाद अगर जो बचा है वही नेट प्रॉफिट होती है।
जो भी हुआ है नहीं, फिर भी बाकी है। आपके द्वारा किया गया डेवलपमेंट। ये 24 में ना, हाँ, 24 हाँ हुआ है, घाट का हुआ है अभी। सदरी में लगा। हाँ, अभी उसका भी बाकी है। और एक चीज और भी बता दें, अभी कोई भी फाइल मेरे सामने 25 की कोई प्रस्तुत नहीं की गई है कि हम वहां पर टेंडर पर साइन करें, ये करें, वो करें। सब अटकलें कहीं बजा रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेला नहीं लगा, फाइल तो साइन नहीं करे तो मेला कैसे लगेगा? अरे तो आप ही बताइए, तो मकान को हमको दे दीजिए, चाबी अपने पास रखिए, तो आखिर में मेलवा में जाएगा कौन? मालिक जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले यही डिसाइड कर लीजिए। चेयरमैन साहब, बात है कि आखिर जिला प्रशासन निरंकुश क्यों है? या किसी के इशारे पर या स्वयं? नहीं नहीं, देखिए, इशारे उसारे कुछ नहीं। स्पष्ट बात है कि ये जो प्रशासन निरंकुश है, ये प्रशासन पिछली बार भी मेला लगाकर जितने दिन तक हम थे मेले में या घोड़दौड़ में, सभी में हम लोग थे। केवल भारतेंदु मंच के सांस्कृतिक कार्यक्रम को ये लोग हम लोग को पूछ नहीं रहे थे। अब हम लोग किराएदार हो गए थे, मालिक ये लोग हो गए थे। क्या भाई मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की क्या बात है भाई, यहाँ के हम प्रशासन की बात कर रहे हैं। सरकार आती है, प्रदेश में हर मामले में मंत्री जी, आज जैसा कि आप बता रहे हैं, हर मामले में ये हाल है तो आम पब्लिक क्या हाल होगा? हर मामले में मंत्री जी बार देखिए, ये माननीय मंत्री जी को और हमारे एसोसिएट जिला अध्यक्ष को डार्क में रखकर आप ये बताइए, आप 16 तारीख को आप पत्र देते हैं शासन में मेरे फ्रीज करने की, मीटिंग करते हैं 23 तारीख को। जब आपकी मंशा ही सही नहीं है। तो आपके ऊपर नोटिस जारी की गई थी, क्या आपको इस बात की जानकारी थी? 16 तारीख को नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि ये लोग हमारे खाता फ्रीज करने की, एकल खाता की एकदम तैयारी। आप देखे होंगे, कल मेरे दुकान सीज करने की तैयारी थी। देखिए, आप लोग आपकी दुकान सीज करने की जो तैयारी चल रही थी, देखिए, सबसे मसला का जड़ हमारे अधिशासी अधिकारी। क्या आपके अधिकारी आपके बात एक सवाल बताइए, एक जवाब बताइए आप कि जब बार बार आप कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें रही, माननीय मंत्री जी और समाज है कि जो जिला प्रशासन है उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है। देखिए, बातों को इग्नोर, वो संज्ञान में सही चीज बता नहीं रहा। अच्छा आप बताइए, आप ये पूछिए कि प्रशासन वहां क्यों गई 24 तारीख को? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कल आपको डर लग रहा था। हाँ? कल आपको डर लग रहा था क्या? आपने सोशल साइट पर कई चीज पूछ की। हाँ, क्यों डर लग रहा था? किसके दबाव में डर लग रहा था? दबाव कैसे आ रहा है? किसके भाई दबाव में तो आप ये बताइए कि जहाँ मीडिया बंधु हमारे मीडिया बंधु के थ्रू ही कहीं ना कहीं मुझे जानकारी हुई, भाई आप ये करने के तैयार। अच्छा ये बताइए, हमको ये जो पत्र आज छपा है, हमको पहले से ही पता था। चेयरमैन साहब देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पालिका में कही जा रही थी और है भी। आप भी भाजपा के, प्रदेश में मुखिया भी भाजपा के, केंद्र के प्रधानमंत्री भाजपा के, फिर आपको डर लग रहा है और बात आप छुपा रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? एक बात बता दे, डर की कोई ये डर की कोई बात नहीं है। प्रशासन, देखिए, प्रशासन निरंकुश है। मीडिया क्या बताएगी आपको? आप लोग बताएंगे कि डर किसका है? प्रशासन का तो मैं बता रहा हूँ, हमारे जिलाधिकारी महोदय, सीआरओ महोदय। देखिए, हम सभी को जानकारी है, सबको डार्क में रखा। अच्छा आप बताइए, शासन इधर लेटर भेज रही है, इधर हमारे परिवहन मंत्री से मीटिंग कर रही है। बताइए, अधिकारी लगाम हो गए हैं। ये हाँ, एकदम बेलगाम हो गए हैं शासन के। भाई जब हमारे जनप्रतिनिधि जो 28 साल बाद बीजेपी जीती है, जब ये हाल है कि ददरी मेला, देखिए ये ददरी मेला कोई मेरा नहीं है, ये सभी लोग का विश्व के 4 मेलों में से, अखंड भारत के 4 मेलों में से एक मेला है। और इसको हम लोग 23 में पुनर्जीवित किए। बहुत पहले भी हमसे भी बढ़िया मेला लगता होगा, हम भी कोशिश किए। सवाल इसका नहीं है कि मेरे घर का कोई है, ये धार्मिक आर्थिक, मेरा मतलब है कि भाई टेंडर जब आप करोगे, सब चीज आप करोगे, तो हम क्यों साइन करेंगे? यही साइन करेंगे कि कल को खाता मेरा भी फ्रीज कर दे, तो फिर हमारे यहाँ लोग घूम रहे हैं
पेमेंट के लिए मैं भी चलिए काम की बात हो, अगर आपको मेला नहीं दिया जाता है, आपके पावर फ्रीज किए जाते हैं, अगला कदम क्या होगा? मैं अभी सभासदों के साथ और अपने शुभचिंतकों के साथ मैं मीटिंग करके आप लोग का खबर हो जाएगी और जो भी होगा संवैधानिक हक जो मिला होगा एज ए एक्ट उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यानी कोर्ट भी जाएंगे? सब कुछ संभव है, हम कहे ना कि आपको बता देंगे कि दो रास्ते हैं आपके पास, बात तो वही आप कोर्ट जाएंगे या डीएम के आदेश का पालन करेंगे? दो रास्ते हैं, या कोर्ट जाएंगे या डीएम के आदेश का पालन करेंगे। अरे भाई डर क्या है ये बताइए? दो मंत्री हैं आपकी सरकार के, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप समझ लीजिए डर कहाँ है बताइए? ये डर कहीं नहीं है। अब जो भी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और अधिकारी का दुरुपयोग का आरोप लगाकर जो ददरी मेले के स्वरूप और व्यवस्था को तहस नहस करने की आवत जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और नगरपालिका परिषद के कैंपस में बैठक नहीं कराते हुए सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत गंगा बहुउद्देशीय सभागार में बैठक कराना आपसी मिली भगत को दर्शाता है और नगरपालिका के पैसों के किसी राजनीतिक इशारे पर या कहे प्रशासनिक और लूट खसोट की मंशा है। मैं ये कहूंगा सरकार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, देखिए अभी आपने बोला सरकार की छवि खराब हो रही है जिला प्रशासन। अब हम ये तो प्रशासन से पूछिए। नहीं, ये ट्रिपल इंटर को बदनाम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनेता कौन है जिसका कौन सा राजनेता है जिसमें राज छुपा है कि आपको डर लग रहा है? किस बात का डर है? एक बात बता दें, नहीं एक बात बता दें, ये मेरा मसला है, मैं स्वयं प्रशासन से लड़ लूंगा आपके माध्यम से और कोई किसी का नहीं है। प्रशासन चेयरमैन साहब, ये आपका मसला नहीं है, ददरी मेले का मसला है, आस्था का मसला है, मेले का मसला है। मतलब ये माना जाए मुख्य उद्देश्य क्या था जो आपके द्वारा आज कराया गया? क्या नहीं, जो मीडिया ने प्रशासन ने हमारे यहाँ चस्पा किया है उसी के उद्देश्य में कि इलिगेशन लगाकर मेरे खाते को ददरी मेले तक फ्रीज करने की तैयारी चल रही है और आप जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए हर जानकारी आपको देना मेरा कर्तव्य है। चेयरमैन साहब गुड़ खाएंगे, गुड़ले से परहेज करेंगे, कैसे कहूँगा? नहीं, ये तो अच्छा ये बताइए, मैं चेयरमैन हुआ हूँ और ये हमारे योगी जी मोदी जी हैं, हमारे माननीय मंत्री परिवहन जयशंकर सिंह है, तो मुझे किसी बात का प्रशासनिक डर कुछ नहीं है। और जो भी होगा, किसी लोगों से बात हुई आपकी? अरे मंत्री परसों जो है, बात हुई आपकी? अब आप हमारे जितने भी हमारे सभी लोग को डार्क कर अधिकारी का नामा नहीं कर रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। आखिर अधिकारियों के इतना हौसला बुलंद कैसे हो जाएगा? सच्चाई को आपने सच्चाई नहीं बताई आपने, जिन्होंने डार्क में रखा है कुछ राजनेताओं को, खुल कर नहीं बोल पा रहे। नहीं भाई, राजनीतिक देखिए अधिकारी खुद निरंकुश है, इसमें राजनीतिक कहाँ से आ गया भाई? अब हो सकता है कि किसी को बदनाम करने की साजिश कहीं से रची जा रही है, हो सकता है नहीं हो सकता कि हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को बदनाम करने की साजिश चल रही हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, आप कुछ दिन पहले ही बताइए, कुछ दिन पहले जब परिवहन मंत्री हमारे और उनको जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं, अब पता नहीं पुल चालू कर दिया गया। तो देखिए ये जो है प्रशासन जो है यही कर रही है। आपने कहा कि दुकान मेरी सीज करने की तैयारी चल रही थी, किसके दबाव में दुकान सीज करने की? ये देखिए अब अदृश्य शक्ति होगी जो हमारे परिवहन मंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रही है, एसओसी जिलाध्यक्ष को भी साजिश कर रही है। दबाव क्यों बना रही है? प्रशासन आपके ऊपर इस तरह का दबाव आखिर क्यों बना रही है? अच्छा, मंत्री जी से बात हुई अरे ये प्रशासन नगर पालिका की लड़ाई है, कृपया इस लड़ाई को अपने रूप में न ले, बदले नहीं।
आपकी मंत्री इस बात हुई बात हुई सबसे सामने आ जाएगा। कहाँ है? मैं भास्कर भाई, मैं कतई भयभीत नहीं हूँ। हमारे चेहरे से लग रहा है आपको। आप परिवहन मंत्री जी की क्या बताते हैं?